तृणमूल कांग्रेस नेत्री एवं राज्यसभा सांसद डोला सेनले आज राज्यमा ममता ब्यानर्जीको सरकारको कार्यकालभित्रै चिया श्रमिकहरूका लागि न्यूनतम रोजी ऐन लागू हुने प्रतिबद्धता जाहेर गरिन्। राज्यसभा सांसद सेनले आज दार्जीलिङमा पार्टी कार्यकर्ताहरूसित एक बैठक गरिन् अनि न्यूनतम रोजी ऐन पर्जापट्टा साथै अन्य विदित विषयमाथि चर्चा परिचर्चा गरेको जनाइन्। ज्यादातर कुछ नहीं है, थोड़ा सा है। हमारी तृणमूल कांग्रेस की ट्रेड यूनियन विंग जो है INTTUC, चाय बागान की मजदूर भाइयों ने ये पंडित जी ने, खवास भाई ने, यहाँ पर हमारे दार्जिलिंग जिला के INTTUC प्रेसिडेंट भी है और रतन जी ने, इन्होंने हमको बुलाया। इधर शांता दीदी थे MP राज्यसभा जो टी बोर्ड में है। शांता दीदी अभी निकल गए, तो आपको जरा लेट हो गया, इसलिए हम सब एक इन हाउस मीटिंग किए थे इधर डिस्टेंसिंग मानकर कॉन्फ्रेंस रूम में सर्किट हाउस में। एक इन हाउस मीटिंग है चाय बागान में। INTTUC यूनियन, ममता दीदी की ओर से यूनियन, पार्टी की ओर से यूनियन आगे बढ़े, इसके लिए हमारे यहाँ यूनियन फंक्शनिंग था, लेकिन कुछ कम हो गए थे। उसको आगे बढ़ाने के लिए इधर 93 चाय बागान है, कालिम्पोंग में 6 है, इधर 87 है, तो इधर करीबन 30 चाय बागान के रिप्रेजेंटेटिव इधर प्रेजेंट थे। तो उस सबको मिलकर हमने कुछ मुद्दे तैयार किए खवास जी की तरफ से, और ये इधर की जो लीडरशिप है उसकी तरफ से हमारे पास एक प्रपोजल आया, हिमालयन टी वर्कर्स यूनियन नाम बोलकर हिल में हम काम करें। इसको लेकर हम पार्टी से परमिशन लेंगे, पार्टी जो बोलेंगे, हमारे लीडर्स जो हमको गाइडलाइन देंगे, वैसे हम चाय बागान में INTTUC को आगे बढ़ाएंगे, तृणमूल ट्रेड यूनियन को आगे बढ़ाएंगे। और बहुत सारे चाय बागान की प्रॉब्लम के बारे में बात हुई। 3-4 पॉइंट हम आपको बोलते हैं इन हाउस छोटा ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग में। एक बात ये हुआ कि चाय बागान में CPM जमाने में हम लोग देखते थे कि हर 3 साल जो एग्रीमेंट होते थे ट्राइपार्टाइट, उधर 8 आनी 66 पैसा, 1 रुपया, 1.5 रुपया, मैक्सिमम 2 रुपया, 2.5 रुपया तक हाइक होती थी वेज की। 34 साल में कभी हम मिनिमम वेज के बारे में कुछ बात नहीं सुना, और वेरिएबल डियरनेस अलावेंस VDA के बारे में भी कभी हमने कुछ बात नहीं सुना। लेकिन हम आभारी है ममता जी से। ममता जी मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर ये CPM जमाने होता तो 9 साल में 2.5 मैक्सिमम 2.5 7.5 रुपया बढ़ता था। इधर 67.5 रुपया था, 67.5, वो अभी 176 है, 109 रुपया बढ़ा। ये ममता जी जननेत्री है, ममता जी पीपल की नेत्री है, इसीलिए। और सिर्फ वही नहीं, ममता जी ने 16 साल के अंत में मिनिमम वेज चाय बागान में लागू हो जाए, इसीलिए एक कमिटी बोर्ड भी किया है। उधर लेबर डिपार्टमेंट की जुरिस्डिक्शन में, उधर WHO का जो गाइडलाइन है वो मानकर कैसे मिनिमम वेज होता। आपको पता होंगे शायद CPM जमाने में 78 से लेकर 2011 तक सिर्फ चाय बागान नहीं और दूसरी इंडस्ट्री में भी मिनिमम वेज गैजेट नोटिफिकेशन 33 साल में कभी नहीं हुआ। आज को सुनाई दिया कि बहुत सारे मैनेजमेंट ने NOC देने में कुछ बहानेबाजी कर रहे हैं, वो भी हम टेकअप करेंगे टी डायरेक्टरेट से, ताकि उसका भी सॉल्यूशन हो जाए। और बहुत सारे को हाउसिंग मिला भी। और सिर्फ वही नहीं, ममता जी ने हर एक डिपार्टमेंट को, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को बताया, हर बागान में, इवन क्लोज बागान में भी इलेक्ट्रिसिटी जिधर हाउसिंग में मजदूर लोग रहते उधर मिल जाए।
पीएच डिपार्टमेंट को बताया ताकि हर एक चाय बागान की मजदूरों को ड्रिंकिंग वाटर विशुद्ध मिल जाए। इसीलिए पीएच ने हर चाय बागान में पानी का इंतजाम करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर की। ममता जी ने बताया तो वीमेन चाइल्ड एंड सोशल रिफॉर्म्स की जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से मिड डे मील में इवन मजदूरों की बच्चों को बॉयल्ड अंडा मिल जाए, इसका भी रोस्टर बना है, इसका भी मॉनिटरिंग ममता जी की डिपार्टमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट से हो रहा है। ऐसे हाउसिंग, फ्री रेशन, ड्रिंकिंग वाटर, मिड डे मील, इलेक्ट्रिसिटी, हर एक चीज में ममता जी ने इधर ध्यान दिया और काम होने लगा। बहुत सारे आगे बढ़ चुके हैं काम। ममता जी ने टी टूरिज्म का बात भी उठाया। टी डायरेक्टरेट की तरफ से टी टूरिज्म पर भी बहुत ध्यान देना जा रहा है। उसमें भी चाय बागान की भलाई होगी। और हमारे गाइडलाइन है सेव द इंडस्ट्री सेव द वर्कर। तो अगर टी गार्डन की भलाई होगी तो टी गार्डन की मजदूरों की भी भलाई होगी। इधर बहुत स्टे होम स्टे भी ममता जी ने चालू किया। चाय बागान की मजदूरों की भी हक है वैसे करने का। इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट होगी। और दो चीज है इसको छोड़ के, एक है इसके बारे में भी बात हुआ, एक है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सीपीएम जमाने में 13 चाय बागान बंद था। ममता जी मुख्यमंत्री बनने के बाद खुलने का कोशिश की, लेकिन खुलने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, लेट हो रहा था। उन्होंने टेक ओवर करके वो स्टेट गवर्नमेंट वाला 13 बागान की जो मजदूर डिप्राइव थे, मरते दम तक जा रहे थे, बहुत बुरी कंडीशन में थे, सबको स्टेट गवर्नमेंट की वैरायटी डिपार्टमेंट में उनको काम में लगा दिया, ताकि स्टेट गवर्नमेंट की चाय बागान बंद है, उनका कोई मजदूर बेरोजगार ना रह जाए। तो उनको सबको तसल्ली मिली। वैसे हमको पता है 14 साल में हमने सुना मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री, और उसके बाद इंडस्ट्री मिनिस्टर जब था, अभी वित्त मंत्री हुई निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने भी, और मोदी जी 14 साल में बोला था कि दानकान वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तो जुरिस्डिक्शन हमारे नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है। तो दानकान टी गार्डन बंद है, उसके लिए टेक ओवर करके सेंट्रली उसका सॉल्यूशन करेंगे, चाय बागान खुलेंगे या मजदूर को तसल्ली देंगे। लेकिन 14 से 20 हो गया, 6 बरस बात ही रह गए। वो बाहुबली है प्रधानमंत्री जी, विद ड्यू रेस्पेक्ट, लेकिन चाय दानकान टी गार्डन की इस हालत की। और निर्मला सीतारमण जी भी प्रधानमंत्री के कहने पर ऐसे ही इधर बोल के गए कि हम टेक ओवर करने की प्रोसेस में है, ये हम ले लेंगे। 14 साल की। और उसके बाद सीतारमण जी क्या बोला, मोदी जी की सब अब फुटेज दे सकते। तो लेकिन दानकान टी गार्डन इधर हिल में भी एक है, डुअर्स में और भी है करीबन, लेकिन इधर एक है। वर्कर्स की हालत खराब है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदारी नहीं लेते। इसके ऊपर हम आईएनटीटीसी यूनियन की तरफ से मूवमेंट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, ताकि वो रिस्पॉन्सिबल हो और कमिटमेंट जो किए उसको मान रखे, वो काम कर जाए। और दूसरा बात यह है कि ममता जी पॉलिसी डिसीजन किए, एक पट्टा वाला बात है, जिधर वर्कर्स रहते हैं उधर का पट्टा मिल जाने का चाय बागान की वर्कर की। तो पॉलिसी डिसीजन होने से भी ये कॉन्करेंट इश्यू है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक कॉन्सेंट आने के लिए हमको इंतजार करना पड़ता बहुत दिन से। इसके लिए भी हम टेकअप करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से, मूवमेंट करेंगे। जैसे आपको पता होंगे प्लेन में कलकत्ता नहीं, सिर्फ साउथ बंगाल में नॉर्थ 24 परगना और हुगली में जेशॉप एंड डानलॉप है, वो भी 2 इंडस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, राष्ट्रीय कारखाना। उसको भी ममता जी ने टेक ओवर करके वर्कर को खिला रहे, लेकिन चलाने का कॉन्सेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से आना है, वो नहीं आ रहा है। पिछले 4 साल हो गया। इधर भी पट्टा के भी वैसे ही कॉन्सेंट नहीं आ रहा है, इसीलिए देर हो रहा है।
वो कॉन्सेंट आ जाए जल्द से जल्द, ताकि ममता जी उनका पॉलिसी डिसीजन जो हुआ वो पट्टा सबको दे सके। इसका भी हमको इधर वर्कर्स लोगों ने हमारे साथ बात किया और हम वो टेकअप करेंगे यूनियन की तरफ से और पार्टी की तरफ से भी। सेंट्रल गवर्नमेंट की खिलाफ हम मूवमेंट भी करेंगे, जताएंगे, ताकि उधर से जल्द उसका ये कॉन्सेंट आ जाएगा। तो इधर हर मजदूर ने बताया कि मजदूर भाई जो था इधर रिप्रेजेंटेटिव जो था उन्होंने बताया ममता जी की टाइम बहुत सारे आगे बढ़ने की पॉलिसी डिसीजन हुआ, बहुत सारे आगे बढ़ चुका है भी। फ्री रेशन ये पैंडेमिक टाइम बहुत अच्छा सबको काम में आया। लेकिन इधर ईएसआई हॉस्पिटल भी बन रहा, लेकिन प्लांटेशन एक्ट में थोड़ा एक अमेंडमेंट करना है, वो भी हम लेबर डिपार्टमेंट से, सेंट्रल लेबर डिपार्टमेंट से टेकअप किया। हम लेबर स्टैंडिंग कमेटी में उधर भी हमने ये बताया वो अमेंडमेंट किया जाए, ताकि ये ईएसआई हॉस्पिटल जो ममता जी इधर बहुत सारे बढ़ा करके बना रहा है, उधर प्लांटेशन वर्कर को भी, हिल का चाय बागान मजदूरों का भी फ्री फैसिलिटी मिल जाए। हॉस्पिटल फैसिलिटी दे रहे हैं सबको, लेकिन मजदूर का हॉस्पिटल है ईएसआई हॉस्पिटल, इसमें भी उनको फैसिलिटी मिलना है। और बहुत सारे डिसीजन जो काइंड कंपोनेंट जो मैनेजमेंट नहीं देते वो ममता जी खुद वैरायटी डिपार्टमेंट से देने के लिए काम कर रहे हैं। जिधर जिधर प्रॉब्लम है, जिधर एनओसी का प्रॉब्लम है, वो सब हम टेकअप करेंगे टी डायरेक्टरेट से। ये भी नई चीज है, ममता जी ने स्टेट गवर्नमेंट की ओर से बनाया इधर। और पीएफ का जो मुद्दा है, ग्रेचुइटी का मुद्दा है, जो फाउलाई का मुद्दा है, उसका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इंसिडेंटली हम उसमें है। तो पीएफ का रीजनल बोर्ड में हम है, फाउलाई का स्क्रीनिंग कमेटी में हम है, ग्रेचुइटी का जो है, तो वो हम कंसर्न्ड अथॉरिटी में टेकअप करेंगे। हमारे पास मजदूर का कुछ लिस्ट आने लगा, वो हम टेकअप करेंगे फाउलर स्क्रीनिंग कमेटी में। इधर 93 में सिर्फ वो डानकान छोड़ के 5 बागान बंद है। हम लेबर डिपार्टमेंट से कोशिश करते हैं जल्द से जल्द वो बागान भी खुल जाए, 5 भी बंद ना रहे। लेकिन जब तक बंद है तब तक फाउला ही मिलेगा। मिलना चालू हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स है वो हम स्क्रीनिंग कमेटी से तैयार करेंगे। और पीएफ का जो लिस्ट आया वो हम पीएफ बोर्ड, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन हम बोर्ड में है तो उधर हम टेकअप करेंगे ताकि सबको मिल जाए रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट। और जो उनका हक है, उनका जो अधिकार है, उनका जो इज्जत और मर्यादा की बात है, चाय बागान की मजदूर ममता जी चाहते हैं बहुत आगे बढ़े, बहुत अच्छा रहे। अगला दिन और भी जो है प्रॉब्लम उसको भी सॉल्व करके हम और भी आगे बढ़ेंगे। हम आशावादी हैं, जब तक ममता जी है तब तक हम आगे बढ़ते ही रहेंगे, चाय बागान को लेकर भी, चाय बागान को मजदूर को लेकर भी। इसके लिए छोटा सा एक इन हाउस, पैंडेमिक में हम बहुत दिन घर में थे, मीटिंग नहीं हुआ था, अभी डिस्टेंसिंग मानकर छोटा एक इन हाउस मीटिंग था। ये सब पॉइंट पर कुछ डिस्कशन हुआ। मिनिमम वेज एक्ट तो स्वाधीनता के बाद से ही है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में, लेकिन सीपीएम जमाने में 34 साल में हमने कभी मिनिमम वेज चाय बागान में लागू हो जाए या दूसरी जूट मिल में लागू हो जाए या कहीं भी इंडस्ट्री में लागू हो जाए सुनाई नहीं दिया। विधेयक के बारे में भी सुनाई नहीं दिया 34 साल में क्या किया जाए। विधेयक का तो 73 से लेकर कभी नहीं सुनाई दिया। तो ममता जी ऐसा है, वो तो ऐसा नहीं है। इसीलिए 63 सेक्टर के लिए 78 से 2011 तक 33 इयर्स कोई मिनिमम वेज गैजेट नोटिफिकेशन जब नहीं था, वो मुख्यमंत्री बनकर 4 महीना में 63 सेक्टर के लिए मिनिमम वेज गैजेट नोटिफिकेशन किया लेबर डिपार्टमेंट की ओर से। और उसके बाद 16 साल के अंत में चाय बागान के लिए भी मिनिमम वेज की बोर्ड और कमेटी बनाया। उधर हु के गाइडलाइन के ऊपर बहुत सारे एक्सपर्टीज, एकेडमिशियन, हेल्थ पर्सनल्स और मजदूर की और मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव बैठ के, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव बैठ के तैयार करता है। हम उसका जानकारी जितना देर तक हमारे पास है, हमको लगता कि करीबन
4 साल से डिस्कशन जो चल रहा है, करीबन शायद और 1 साल लगेगा, वो डिस्कशन खत्म हो जाएगा और चाय बागान का मिनिमम वेज भी तैयार हो जाएगा। जैसे 63 सेक्टर का ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से तैयार हुआ, वैसे ही हुआ। एक साल के अंदर में वो मिलना शुरू हो जाएगा। आपने पट्टा की भी बात की है अभी। मुख्यमंत्री ने तो दार्जिलिंग में आके उन्होंने प्रॉमिस किए कि दार्जिलिंग हेल्थ कार्ड को पट्टा देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। इसका प्रोसेस क्या? हमने तो बोला उसके बारे में, कितना टाइम? स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी डिसीजन हो गया। मुख्यमंत्री मोदी जी नहीं है, मुख्यमंत्री ममता जी है। मुख्यमंत्री जो बोलते हैं वो वही करते हैं। इधर बोले है, पॉलिसी डिसीजन लिया, प्लेन एंड पेपर में हुआ, इसीलिए बोला है। लेकिन वो कॉन्करेंट इश्यू है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ कॉन्सेंट आने का देर हो रहा है, इसीलिए लेट हो रहा है। वो आने से ही वो हम टेकअप किया, हम मूवमेंट भी करेंगे, वो आने से ये चालू हो जाएगा। मुख्यमंत्री जब बोला है, वो जल्द से जल्द पट्टा मिलने लगेगा चाय बागान की मजदूर को। पट्टे के देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेवार रहेगी एकदम। कन्सेंट आउनु पर्यो नि, कन्करेन्ट लिस्टमा छ नि त त्यो। ममता जी के टाइम 4 महीना में 2011 का 20th में वो मुख्यमंत्री बनी। 29 सितंबर 2011 ममता जी की ओर से, उनका लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से 63 इंडस्ट्री के लिए, 63 सेक्टर के लिए मिनिमम वेज गेजेट नोटिफिकेशन हुआ था। और इसीलिए जिसको मजूरी सीपीएम जमाने में 70, 80, 90, 115 था, वो अभी 350 रुपया हुआ। और चाय बागान की, जूट मिल की जो कुछ मिनिमम वेज अभी करना बाकी है, एग्रीड वेज 3 बरस बाद ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट से होता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए चाय बागान के लिए 16 साल के अंत में ममता जी के कहने पर लेबर डिपार्टमेंट में एक मिनिमम वेज की बोर्ड किया है, कमेटी बनाया। उधर डिस्कशन चल रहा है, उधर हु के गाइडलाइन के ऊपर कितना इनटेक लेना है एक चाय बागान की मजदूर को, इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके वो वेज बनता। इसीलिए डॉक्टर्स है, मैथमेटिशियन है, एकेडमिशियन है, बुजुर्ग जाने माने डिग्निटरीज है, और हमारे वर्कर्स हैं, मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स है, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है। तो वो डिस्कशन चल रहा है। हम बहुत आशावादी है, कॉन्फिडेंट भी है। सामने 4 साल हो गया, डिस्कशन बहुत आगे बढ़ा, और करीबन 1 साल के अंदर ये मिनिमम वेज चाय बागान में आ जाएगा और लागू भी हो जाएगा। बहुत चाय बागान की मजदूर अभी 109 बढ़ा, और मिनिमम वेज लागू होने से और भी आगे बढ़ेंगे। कभी ये सब बात सीपीएम जमाने में नहीं उठा, नहीं सुना हमने। अभी ममता जी आया, इसीलिए इतना आगे हम बढ़ रहे हैं। और आपको पता है शायद, कैश कंपोनेंट छोड़ के एक काइंड कंपोनेंट चाय बागान में है। उधर मैनेजमेंट की तरफ से फूड ग्रेन्स मिलना है, लकड़ी या वो सब फ्यूल मिलना है, मेडिकल फैसिलिटी मिलना है, क्रेश मिलना है, कैंटीन मिलना है, हाउसिंग मिलना है। लेकिन अक्सर 10 to 15% हो सकता है कि कुछ मिला है, कुछ नहीं मिला, लेकिन बाकी सब नहीं मिलता। ये बोला जाता है कि काइंड कंपोनेंट नहीं मिलता, यही कन्वेंशन था चाय बागान में। लेकिन ममता जी मुख्यमंत्री बनकर वो जननेत्री है, हमने पहले ही बताया, इसीलिए उन्होंने सब काइंड कंपोनेंट मैनेजमेंट दे या ना दे, उन्होंने गवर्नमेंट की ओर से देने लगा। पहले क्लोज टी गार्डन के लिए फ्री रेशन, और ओपन टी गार्डन के लिए 2 रुपया में रेशन, ये लागू किया। और आज कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में जून 2021 तक, और वो अगर रहेंगे तो होल लाइफ ही सबको फ्री रेशन मिलने वाला है। मिलता है अभी चाय बागान में भी सबको फ्री रेशन मिलता है। और सिर्फ यही नहीं, हाउसिंग के लिए उन्होंने पॉलिसी बनाया और हाउसिंग देना चालू हो गया। टी डायरेक्टरेट बनाया, कभी सीपीएम जमाने में हमने नहीं देखा। और सेंट्रल में जो टी बोर्ड है, बीजेपी सेंट्रल में आने के बाद टी बोर्ड का कुछ काम हमने नहीं देख सकती।
देखने में नहीं आता कुछ जो वो करता है। इसीलिए टी डायरेक्टरेट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की ओर से ममता जी ने खुद बनाया और स्टेट टी डायरेक्टरेट की ओर से डीएम साहब भी है, सबको मिलकर ममता जी की स्टेट गवर्नमेंट से सबको हाउसिंग मिलने लगा।